एक बार फिर से ऑटो में बैठकर सोमनाथ मंदिर की यात्रा हम लोगों ने शुरू कर दी है। हम जा रहे हैं पुराने सोमनाथ मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे नए सोमनाथ मंदिर में। और जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको अंदर से बाहर से प्रोटोकॉल के हिसाब से दर्शन कराती रहूँगी। और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए और हर जगह के दर्शन कीजिए, अपनी इच्छाएँ बोलिए और मन्नत मांगिए कि भगवान हमारा ये काम हो जाए, फिर हम ज़रूर आएंगे। अपने परिवार के साथ फिर आइएगा। पहले इच्छा जतानी पड़ती है यात्रा पर जाने की। अगर आप यात्रा पर आने की इच्छा ही जताएंगे तो प्रभु आपको मार्ग ज़रूर दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख रहे होंगे, जय माता दी लिख रहे होंगे। मैंने तो अभी टाइम ही नहीं मिला। आप लोग क्या लिख रहे हैं, देख रहे हैं, कितने व्यूज़ हो रहे हैं। बस मुझे ये है कि इस यात्रा का हिस्सा बन जाए और यात्रा देखें, ये गलियाँ दर्शन कीजिए। भगवान पास नहीं जाएंगे, यहाँ भगवान ये भी मंदिर ट्रस्ट का ही कोई अपन ये अभी 2021 में मोदी जी ने किया था ना ओपनिंग प्राचीन मंदिर का। ये मंदिर का ये इसका परिसर किया ये और समुद्र पर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना की है। हाँ जी, ब्राह्मण है। सेटल है हमारे सारे पूर्वज सब लोग मंदिर के दर्शन कीजिए। पता नहीं कहाँ तक फ़ोन ले जा पाऊँगी, पर प्लीज़ जो इच्छा है प्लीज़ बोल दो। मैं बोल रही हूँ, हर तमन्ना, हर इच्छा, हर कामना आपकी पूर्ण होगी। योगदान जो हम अच्छा अहिल्या देवी अहिल्या बहुत बड़ी देवी हैं, अहिल्या देवी। इनके बारे में नहीं जानते तो आपसे इनको इनकी जुड़ी कहानी सुनाऊंगी। ये द्वारपाल, ये मंदिर। पंडित जी शायद मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैडम कैमरा बंद कर लो। आई ट्राई। नंदी के दर्शन। नंदी जी महाराज को प्रणाम करो। हर हर महादेव। प्राचीन सोमनाथ के दर्शन मैंने आपको कराए हैं, लेकिन जो नए सिरे से सोमनाथ मंदिर बना है, ओए होए, मेरे पास जवाब नहीं है, शब्द नहीं है, बयान कैसे करूं। मुझे अगर आप लोग जानते हैं, समझते हैं तो मेरी खुशी से समझिए। ऐसी एनर्जीज ऐसे लग रहा था चंद्रमा मेरा बिल्कुल उचका हो गया है और चंद्रमा एकदम टॉप पर चला गया है। फ़ोन कई किलोमीटर पहले ही बैंक में बंद करा दिया था। यहाँ फ़ोन बैंक है, सो सॉरी। अंदर भी पंडित जी के पास फ़ोन नहीं है, यहाँ पंडितों को भी फ़ोन अलाउ नहीं है और वहाँ खड़े होकर कोई फ़ोटो खींचने वाला भी नहीं था। लेकिन आपकी हाजिरी, दर्शन, जल आपको मैंने अर्पण कर दिया है, चढ़ा दिया आपकी तरफ से। और वहाँ पर ऐसा एक बॉक्स मिलता है, देखिए इस पर लिखा हुआ है गंगा और गंगा जल भागीरथी। और ये आप दूर से एक लोटे में डालते हो और जाके नंदी के मुंह से शिवलिंग पर चढ़ जाता है। बस यही सोमनाथ के दर्शन हैं। और इस तरह से आज मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हुआ। और आगे के दर्शन के लिए अब मैं जा रही हूँ मोक्ष द्वार, उस स्थान पर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पैर पर तीर लगा था और श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्राण त्यागे थे। वो जगह कितनी पवित्र होगी और कितने खुशकिस्मत हैं गुजरात वासी, और क्यों गुजरात के लोग पूरी दुनिया में तरक्की करते हैं, ये यहाँ आकर समझ में आएगा। यहाँ की वाइब्रेशन से समझ में आएगा, यहाँ के मंदिरों से समझ में आएगा कि जन्म उन्होंने लिया यूपी के अंदर, गुजरात में आकर उन्होंने अपनी द्वारका बरसाई। और जब प्राण त्यागने की बारी आई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास होता है कि इंसान कहाँ अपनी देह त्यागेगा, तो वो उन्होंने जो त्यागा वो उन्होंने त्यागा अगेन फिर गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास है। और जहाँ उनके पैर में तीर लगा था उस जगह जा रही हूँ, वहाँ के भी दर्शन आपको कराती हूँ। जुड़े रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और कहते हैं इस द्वार पर जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के किस्से ही ख़त्म हो जाते हैं और इंसान इसी जन्म में मरता है, दोबारा जन्म ही नहीं लेता। चलो ये भी एक बहुत अच्छी बात।
देखिए बोटों का बिजनेस, कितने सारे बोट हैं, बोट ही बोट हैं, चारों तरफ नाव ही नाव है। ये है गुजरात। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और लहरें और तूफान सा उठ रहा है नदियों के किनारे, शायद अगर आज वो ना होता, ये सब बंद ना होते, तट पर चेतावनी ना होती, तो यहाँ की मार्केट और यहाँ के गुजरात के नज़ारे ही कुछ अलग होते। ऐसा मंजर तो मैंने पिक्चरों में ही देखा है, इतनी सारी बोट्स एक साथ। और सच में मुझे समुद्र बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका महत्व है। दिल कर रहा है जाके बोट पे बैठ जाऊँ, लेकिन यस, आज वो टाइम नहीं है। हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल सकती। ईश्वर के प्रभु के दर्शन बहुत प्यारे हो गए और आप भी खूबसूरत से दर्शन कीजिए। देखिए मंदिर भी है और अब हम जा रहे हैं कृष्ण जी के मंदिर। जय श्री राम। अब हम आ गए हैं श्री भालका तीर्थ धाम, मोक्ष धाम कहते हैं इसे। कहते हैं भगवान को यहाँ पर तीर लगा था पैर में, उन्होंने अपने प्राण इसी जंगल में इसी जगह पर छोड़े थे और इसके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर इंसान दोबारा जन्म ही नहीं लेता, कष्ट और तकलीफ़ें दूर होती हैं। वाह, दे पकड़ो, आओ। वहाँ से एंट्री है। कहाँ तक लेके जा पाऊँगी फ़ोन तो नहीं पता है, पर लेके जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मंदिर में ना सफाई की बहुत कमी है, देखिए, बस यही मुझे अच्छा नहीं लगता। मंदिर मेंटेन नहीं होता, लेकिन सोमनाथ मंदिर में सफाई बहुत है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिसल सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ये कृष्ण जी सामने लेटे हुए हैं और पीपल का पेड़ है, यही वो पेड़ है जिसके नीचे वो लेटे हुए थे। दर्शन कीजिए, मोक्ष की कामना कीजिए, जिसे मोक्ष चाहिए। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर से और ये जो कृष्ण जी के मंदिर तक की सारी यात्राएं संपूर्ण हुई। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि कृष्ण जी को तीर मारा किसने, क्योंकि मेरे मन में भी यही सवाल आया। तो मैं बता दूं, बाली ने तीर मारा, क्योंकि बाली को राम जी ने छुपकर रामायण में तीर मारा था। तो बाली ने बोला अब तो पुरुषोत्तम राम है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तो भगवान ने कहा ये विधि का विधान है और अगले जन्म में मैं कृष्ण का अवतार लूँगा और तुम मुझे छुपकर तीर मारोगे और मुझे मोक्ष दोगे, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना बिलीव इन कर्मा, तो हमारी इस देवी देवताओं के वार्तालाप से हमें एक बात पता लगती है कि इंसान क्या, भगवान तो अपने कर्मों का फल भी खुद भोगते हैं। अगर उन्होंने बाली को छुपकर तीर मारा तो अगले जन्म में बाली ने उनको छुपकर तीर मारा, तो कर्मों के इस हेर फेर से तो भगवान भी नहीं बच पाए। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा बुरा होने से भी कोई हमें रोक नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। कर्मा रिटर्न्स। जब भगवान कृष्ण राम के कर्मा रिटर्न होकर आए थे तो मेरी और आपकी तो बिसात ही क्या। इसीलिए अच्छा करेंगे लोगों का तो अच्छा होगा, जो आपका बुरा कर रहा है उसका भी अच्छा करो और अच्छा करो तो आपका और अच्छा होगा। और किसी से द्वेष मत रखो। अगर आपसे कोई रखता भी, आपको पता भी है कि फलाना बंदा आपसे चिढ़ रहा है या चल रहा है, तो इग्नोर इट, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल स्वयं कृष्ण जी देंगे। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अब मैं वापस होटल की तरफ जा रही हूँ। वैसे तो मन था सोमनाथ में जो है लेज़र शो देखने का, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब हम मंदिर से बाहर निकले। फ़िलहाल तो नहीं हो रही, इसलिए आज लेज़र शो नहीं हो रहा है। तो जैसा भगवान के दर्शन करने थे, लेज़र शो तो ऑनलाइन भी कई बार देखा जा सकता है। भगवान के दर्शन हो गए, ये महत्वपूर्ण है। और गुजरात मुझे बहुत पसंद आया। सभी गुजरात वासियों को मेरा जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। और कल की मेरी फ़्लाइट है, मैं सुबह निकलूँगी अहमदाबाद।